क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों पाकिस्तान में बारिशें अब इतनी खतरनाक तबाही लेकर आ रही हैं? क्या ये सिर्फ एक कुदरती आफत है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी वजह छुपी है? और इस मुश्किल वक्त में कौन सा मुल्क है जो सबसे पहले पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ? ये बारिशें सिर्फ घरों को नहीं डुबोती, ये सवाल भी उठाती हैं कि आखिर कब तक यूं ही नुकसान सहते रहेंगे? क्या वक्त आ गया है कि हम क्लाइमेट चेंज का मुकाबला करें और अपनी आने वाली नस्लों के लिए महफूज पाकिस्तान बनाएं? आइए जानते हैं इस तबाही की असल हकीकत और वो मदद जो पाकिस्तान को नई उम्मीद दे रही है। नाज़रीन, हिडन वॉल्ट में भली कार। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो अपनी ज़राई ज़मीन, दरिया और खूबसूरत मनाजिर की वजह से जाना जाता है, लेकिन पिछले दिनों से ये सरजमीन शदीद बारिशों और सैलाब की तबाहकारियों से दो चार है। पंजाब और सिंध के कई इलाके ज़ेरे आब आ गए, लाखों अफराद बेघर हो गए और करोड़ों फसलें तबाह हो गईं। आखिर ये सब क्यों हो रहा है और दुनिया को पाकिस्तान की मदद क्यों करनी चाहिए? नाज़रीन, माह अगस्त एक ऐसा महीना है जिसमें पाकिस्तान ने नामामूल से कई गुना ज्यादा बारिशें बर्दाश्त की। महकमिया मौसमियात के मुताबिक सिर्फ सिंध और पंजाब में बारिश की शरह आम दिनों से 2 से 3 गुना ज्यादा रही। कराची, हैदराबाद, लाहौर और जनूबी पंजाब के कई अजला बदतरीन मुतासर हुए। मकानात डूब गए, सड़कें टूट गई और लाखों लोग पनाह गाँव में मुंतकिल होने पे मजबूर हो गए। ये सवाल हर किसी के जहन में है कि आखिर इतनी बारिशें क्यों हो रही हैं? नाज़रीन, माहिरीन के मुताबिक इसकी बड़ी वजह है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज यानी मौसमियाती तब्दीली दुनिया भर के मौसम के निज़ाम को बिगाड़ के रख दिया। जनूबी एशिया में मानसून की बारिशें पहले भी आती थी, लेकिन अब ये शदीद, गैर मुतवक्का और तवील हो गई हैं। नाज़रीन, हमारी ज़मीन एक खामोश खतरे में है। बर्फ पिघल रहे हैं, समंदर ऊपर आ रहे हैं, जंगल जल रहे हैं और इन सब के पीछे सबसे बड़ा हाथ इंसान का है। ये खतरा है क्लाइमेट चेंज, एक हकीकत जिससे मुंह मोड़ना अब नामुमकिन है। दुनिया भर में हर दिन अरबों टन कार्बन डाइऑक्साइड और दीगर जहरीली गैस फिजाओं में छोड़ी जाती हैं। ये गैसेस हमारी जमीन के गिर्द एक ऐसी चादर बना देती हैं जो सूरज की गर्मी को बाहर नहीं जाने देती। नतीजा ये निकलता है कि दर्जा हरारत तेजी से बढ़ता है, मौसम का निज़ाम बिगड़ रहा है और तूफान, सैलाब, बारिशें और खुश्क साली पहले से कई ज्यादा खतरनाक हो चुकी हैं। लेकिन सवाल ये है कि सबसे ज्यादा आलूदगी कौन सा मुल्क पैदा करता है? नाज़रीन, आदाद शुमार के मुताबिक दुनिया के 5 बड़े ममालिक जो सबसे ज्यादा फिजाई आलूदगी और कार्बन डाइऑक्साइड फिजाओं में छोड़ते हैं, इनमें सबसे पहले जो नाम आता है वो है चीन। इसके बाद दूसरा नंबर आता है अमेरिका और तीसरा नंबर आता है भारत का और चौथे नंबर पे है रूस। 5वें नंबर पे है नाज़रीन जापान। नाज़रीन, ये 5 ममालिक अकेले दुनिया के 60% कार्बन डाइऑक्साइड और भी जहरीली गैसेस फिजाओं में छोड़ते हैं। नाज़रीन, क्लाइमेट चेंज एक आलमी मसला है, लेकिन इसका हल हमारे हाथ में है। नाज़रीन, ग्रीन हाउस गैसेस, जंगल की कटाई और बढ़ती हुई सनती आलूदगी ने दर्जा हरारत को बढ़ा दिया है। नतीजा, पाकिस्तान जैसे ममालिक जो कम कार्बन पैदा करते हैं लेकिन मुतासिर सबसे ज्यादा होते हैं, बार बार बारिशों और तबाहकुन सैलाब का शिकार होते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान दुनिया में आलूदगी फैलाने वाले ममालिकों में सरे फहरिस्त नहीं है, लेकिन माहौलियाती असरात बर्दाश्त करने में पाकिस्तान टॉप 10 में ममालिकों में शामिल होता है। गुज़िश्ता चंद सालों में पाकिस्तान को गर्मी की शदीद लहर, ग्लेशियर्स का पिघलना और अब मुसलसल बारिशों जैसे खतरात का सामना रहा है। ये सूरत हाल बता रही है कि क्लाइमेट चेंज अब कोई दूर का खतरा नहीं बल्कि मौजूदा हकीकत है। नाज़रीन, आदाद व शुमार के मुताबिक हालिया बारिशों और सैलाब से लाखों मकानात तबाह हुए, हजारों एकड़ फसलें बर्बाद हो गईं और अरबों रुपए का माशी नुकसान हुआ। किसानों की मेहनत जाया हो गई और खुराक का बहरान पैदा होने का खदशा बढ़ गया। नाज़रीन, सबसे ज्यादा मुतासर गरीब तबका हुआ जो न सिर्फ अपने घर से महरूम हुए बल्कि रोजगार के जखीरे भी खो बैठे। नाज़रीन, इस मुश्किल वक्त की घड़ी में दोस्त मुल्क चीन ने पाकिस्तान की भरपूर मदद की। चीन की हुकूमत और अवाम ने खुराक और माली इमदाद फराहम की ताकि मुतासर पाकिस्तान भाई और बहनों की मुश्किलात कम की जा सकी।
नाजरीन, ये इमदाद इस बात का सबूत है कि इंसानियत की खिदमत के लिए सरहद नहीं होती। चीन के बाद कई दूसरे ममालिक और आलमी इदारों ने भी पाकिस्तान की मदद करने का ऐलान किया है। नाजरीन, ये वक्त सिर्फ इमदाद लेने का नहीं बल्कि सोचने का भी है कि हमें मौसमियाती तब्दीली के लिए मौसर इकदाम करने होंगे। नाजरीन, हमें दरख्त और जंगलात लगाने होंगे, आबे ज़खीरा और डैम्स बनाने होंगे और बेहतर से बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और नकासी का निज़ाम कायम करना होगा। और सबसे बढ़कर दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक को अपनी आलूदगी कम करनी होगी, वरना ये तबाही हर साल पाकिस्तान के दरवाजे पे दस्तक देकर खड़ी होगी। नाजरीन, पाकिस्तान आज मुश्किल में है, लेकिन ये कौम मुश्किलात का मुकाबला करना जानती है। और अगर दुनिया साथ दे और हम खुद भी माहौलियाती तब्दीली के खिलाफ इकदाम करें तो मुस्तकबिल बेहतर हो सकता है, क्योंकि ये ज़मीन सिर्फ हमारी नहीं बल्कि हमारी आने वाली नस्लों की अमानत है। तो नाज़रीन, मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।